हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन कल्चर स्टार्ट किया था, उसके हम अभी तक 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज आखिरी पार्ट है और आज हम इसका हेरिटेज वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ हमारा इंडियन कल्चर जो सिलेबस में मेंशन किया गया था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम सीधे हेरिटेज पर मूव करते हैं। और हेरिटेज के लिए हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो है आर्किटेक्चर। ये तो आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर। तो शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? राजपूत आर्किटेक्चर से। सबसे पहले हमें राजपूत आर्किटेक्चर को पढ़ना है। देखिए, राजपूत आर्किटेक्चर की बात की जाए तो राजपूत जाने जाते थे आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए ही दोस्तों। कहा जाता था कि इनका जो जो आर्ट जो इनके द्वारा होती थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती थी। और इनकी सबसे जो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, बेहतर एग्जाम्पल्स अगर देखने को कहीं मिलती थी, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स या पैलेसेस, तो वो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर उदयपुर, कोटा, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो जो भी आपको फोर्ट दिखते थे, किले जिनको हम बोलते हैं, या पैलेसेस दिखते थे, तो वो बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर के अंडर होते थे। और ये सब कुछ राजपूत आर्किटेक्चर के अंडर ही आता था। ये शो क्या करता था? रिप्रेजेंट्स द मैच्योरिटी ऑफ राजपूत स्टाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डेक्कन स्टाइल। अब डेक्कन स्टाइल क्या स्टाइल होता है दोस्तों? ये कंबाइंड स्टाइल होता है किसका? टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द इस्लामिक बिल्डिंग्स, यानी कि इस्लामिक बिल्डिंग्स और हिंदुइज्म कल्चर, इन दोनों को मिलाकर ये आर्किटेक्चर था डेक्कन स्टाइल। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, डोम्स विद लोटस नेक्स। जो डोम्स होते हैं दोस्तों, जो ऊपर डोम्स नहीं देखते हो आप, इस तरह के स्ट्रक्चर के, ये डोम्स विद लोटस नेक्स, मिलिट्री स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो मिलिट्री स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का। इसी के साथ साथ चार मीनार, ये सब डेक्कन स्टाइल के अंडर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मुगल स्टाइल। अब मुगल स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैन बी कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता था, मुगल स्टाइल के आर्किटेक्चर्स को। और अगर इसकी हम अर्लीस्ट यानी कि सबसे पुरानी बिल्डिंग्स की अगर हम बात की जाए तो वो थे कुवैतुल इस्लाम मॉस्क एंड द कुतुब मीनार एट दिल्ली। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आर्किटेक्चर है मुगल स्टाइल के, मुगल राज्य के अंडर। इसके बाद नेक्स्ट है पपेट्री। देखिए, आपने पपेट शो देखा होगा। पपेट शो आप सभी ने देखा होगा, जिसको हम एक ऐसे गुड़ियों का खेल भी बोलते हैं। इसमें किया क्या जाता था दोस्तों? पपेट्स बनाए हुए होते थे, जैसे कि जिनको कई पपेट्स को धागों के साथ अटैच किया जाता था, कई को ऐसे सामने लाइट रखी जाती थी और पीछे जो शैडो बनती थी उसके बेस पर ये शो किया, पपेट्स का एक जो ये शो था ये किया जाता था। रॉड पपेट्स भी होते थे और ग्लोव्स पपेट्स भी, यानी कि हाथों में जो हैंड ग्लोव्स लगाए जाते हैं उसके थ्रू ये जो फेमस पपेट्री शो था ये भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही था कि इसमें जो 4 टाइप्स में पपेट्री शो इंडिया में हुआ करता था, इसमें स्ट्रिंग पपेट्स, शैडो पपेट्स, रॉड पपेट्स एंड ग्लो पपेट्स, ये सब आपने देखे होंगे दोस्तों। कहीं ना कभी टीवी पे कभी आपने कभी ये चीज़ देखे ही होंगे। अगर आप नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी इंडिया वगैरह देखते हो तो वहाँ पर ये चीज़ जो हिस्ट्री के अंडर बताई जाती होगी। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों पेंटिंग। पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग इज़ जस्ट एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग की हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है जितनी यहाँ के इंडिया के लोग पुराने हैं। मतलब जितनी पुरानी लोगों की हिस्ट्री है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री है, उतनी पुरानी इंडियन पेंटिंग की हिस्ट्री भी है। अब ये ट्रेस कैसे की जा सकती थी दोस्तों? जो आपने देखा होगा, जो पुरानी गुफाएं होती थी वहाँ पर बहुत से चित्र बनाए हुए होते थे। गुफाओं को ही पत्थरों पर ही बहुत ही अच्छे चित्र टाइप बनाए हुए होते थे। ये सब केव पेंटिंग्स, जैसे कि भीमबेटका में है जो केव पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, ये सब पेंटिंग के अंडर ही आया करता था। नेक्स्ट है मुगल स्कूल। अब मुगल स्कूल में दोस्तों इसमें क्या होता था? इट हैड ए स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ साउथ एशियन पेंटिंग। इसमें स्पेसिफिक स्टाइल था साउथ एशियन पेंटिंग का, जो कंबाइंड था। किसका कम्बिनेशन था ये दोस्तों? ये था कम्बिनेशन पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग। पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग का किसके साथ कम्बिनेशन था? वो था इन्फ्लुएंसेस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, यानी कि एक टाइप का आप बोल सकते हो कि ये पूरे धर्मों को मिलाकर
उन सबको मिलाकर एक जो साउथ एशियन पेंटिंग का एक स्पेसिफिक स्टाइल बनता था, ये था स्कूल का मेन स्पेसिफिक स्टाइल। और अगर बात की जाए राजपूत स्कूल्स की, राजपूत स्कूल्स illustrated as assortment of themes like landscapes, events from the Mahabharat, Ramayana, Krishna's life and about human beings। यहाँ पर अगर मुगल स्कूल की बात करें तो साउथ एशियन पेंटिंग्स का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। तो राजपूत स्कूल्स में क्या हुआ करता था कि वहाँ पर असॉर्टमेंट जो थीम्स, पर्टिकुलर थीम्स थी, जिसमें इवेंट्स बताए जाते थे दोस्तों। इवेंट्स किस किस के? महाभारत के, द रामायण के, कृष्णाज लाइफ, जो काफ़ी आपने सुना हुआ होगा, जैसे कृष्ण लीला होती है, रामायण होती है, रामलीला वगैरह होती है। तो इसी के जैसा था राजपूत स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है बंगाल स्कूल। अब बंगाल स्कूल भी एक फैशन था, आर्ट का ही वाज फैशन ऑफ आर्ट विच प्रोग्रेस ड्यूरिंग दी ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के अंडर ही दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस होने लगी, और ब्रिटिश ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। बंगाली जैसे हमने पढ़ा है कि बंगाली लिटरेचर को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी ब्रिटिश के द्वारा फलने फूलने में। उसी तरह से बंगाल स्कूल जो था, जिसमें जो भी आर्किटेक्चर था, उसको भी दोस्तों ब्रिटिश राज के अंडर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिला अर्ली 20th सेंचुरी में। जिसमें अगर मैं फेमस नाम की बात करूं तो राजा रवि वर्मा, अभिनिंदर नाथ टैगोर, ये रविंदर नहीं है, ये अभिनिंदर है, ठीक है। अभिनिंदर नाथ टैगोर वॉज अमंगस्ट द पॉइंटर आर्टिस्ट ऑफ द स्कूल। इस स्कूल के जो पॉइंटर फेमस आर्टिस्ट है उसमें से राजा रवि वर्मा एंड अभिनिंदर नाथ टैगोर जी। इसके बाद दोस्तों जो ये तो थे जो भी फेमस आर्किटेक्चर थे इंडिया के उस वक्त के। इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों ये है कल्चर हेरिटेज। ये पूरा एक टेबल दिखेगा आपको कल्चर हेरिटेज का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है दोस्तों, ये पहले ही बोल देता हूँ। यहाँ पर जो भी स्टेट पे जो इम्पोर्टेंट हेरिटेज या फिर इसको हम हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बोलते हैं, उन सभी के नाम हैं, और वो कौन कौन सी सिटी में है वो भी हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताते आता हूँ। जैसे कि महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ पर है? बिहार में। रेड फोर्ट सबको पता है दिल्ली में है। हुमायूंस टॉम्ब, ये भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। आप सबको पता है ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस है। जैसे कि बात की जाए चंपनीर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। चर्चिस ऑफ ओल्ड गोवा, ये गोवा में है। जंतर मंतर ये जयपुर में है। अब ये मत बोलना कि जंतर मंतर सर हमने दिल्ली में सुना है, दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है जंतर मंतर। तो आप यहाँ पे कामा दिल्ली भी लिख सकते हैं। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में है। पैतादकल ये है कर्नाटका में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। अजंता केव्स महाराष्ट्र में। एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में। इसी के साथ एलिफेंटा केव्स भी वो महाराष्ट्र में है। नीचे ये देखिए, नीचे लिखा है एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में है। सांची स्तूपा ये है मध्य प्रदेश में। ओके, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। खाजुराहो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कोणार्क सन टेम्पल है ओडिशा में। महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में। आगरा फोर्ट भी उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल भी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी भी उत्तर प्रदेश में है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल। नालंदा महाविहारा ये भी बिहार में है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर ये फोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो ये राजस्थान में है। अहमदाबाद सिटी आपको पता है, गुजरात अहमदाबाद। जयपुर सिटी कहाँ की है? जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। रानी की भाव ये है गुजरात में। कैपिटल कम्प्लेक्स नाम सुना होगा आपने, ये चंडीगढ़ में है। और विक्टोरियल एंड आर्ट डेको एनसेम्बल ऑफ मुंबई ये है महाराष्ट्र में। ये थे दोस्तों 30 जो भी हमारे इम्पोर्टेंट कल्चरल हेरिटेज थे। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अगर आपको टॉपिक्स बताऊं, जैसे कि टेम्पल्स जो है, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इंडिया के, डिफरेंट स्टेट जो है वो किस किस टेम्पल से जानी आती है, या फिर कोई और कल्चरल जो साइट्स होती हैं दोस्तों डिफरेंट स्टेट्स, तो उसके ऊपर भी आपको कल्चरल हेरिटेज पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें जो 30 है ये फ़िलहाल वही हैं जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्ज़ाम में। और यही था दोस्तों हमारा इंडियन कल्चर का पूरा पार्ट, जिसको हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट करा। इंडियन कल्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे जनरल अवेयरनेस के अंडर, वो होगा फ्रीडम स्ट्रगल। आपको पता है कि आपके सिलेबस में फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन की गई है।
तो हमें फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना पड़ेगा, और फ्रीडम स्ट्रगल जैसा कि जितना हो सके हम अपने से कोशिश करेंगे कि डीप पढ़ेंगे और उस टॉपिक को भी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जो बात की जाए जैसे कि जनरल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में, तो हम कोशिश करें कि जो ऐसा कंटेंट लाएं जो सभी एग्ज़ाम में आपको कॉमन मिले। तो अगर किसी एग्ज़ाम में ये नहीं मिलता तो आप ये नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये इंडियन कल्चर एग्ज़ाम्स में मिलता है, आपको मेंशन है, तो आप ये पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।